हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की डेट अनाउंस हो चुकी है। बहुत ही कम ही दिन बचे हैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, एग्ज़ाम डेट 18, 19, 20 जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट है 18, 19, 20 को हो जाना है। तो जो पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझिए और चीज़ों को सही करिए। 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो नंबर वगैरह कम हो जाते हैं। तो आप इसको 15 में 15 सही करिए। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक 199 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप लोग इसको कर लीजिए और एग्जाम में बिल्कुल आप पूरी तरह से करके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और भी जो क्वेश्चंस हुए हैं इस चैनल पर मैथ्स के, उसको आप लोग जा करके कर सकते हैं। ठीक है, उतना पर्याप्त है, आप अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे, मतलब अच्छा मार्क स्कोर करके आएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है उत्पत्ति की या उच्चारण की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। इसमें बोला था उच्चारण नहीं, उत्पत्ति बोला था बच्चों। ठीक है, इसमें क्या था, उत्पत्ति था। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये जो था यहाँ उत्पत्ति है, क्या है, अम, उत्पत्ति। ठीक है, ये जो है इसको उत्पत्ति कर लीजिए, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तद्भव तत्सम देशी योग रूढ़। तो जो योग रूढ़ होता है, ध्यान रखिए, वो योग रूढ़ जो होता है ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्छित व्यंजन जो होते हैं डा, क्या होते हैं, डा और ढा जो होते हैं आपके, ये उच्छित व्यंजन है। ठीक है, क्लियर है। तो इनको करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य का उदाहरण है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, उभयवाच्य। ठीक है, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, यह है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरह से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कह रहा है मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाव है, इसमें भाव भाव की चीजें निकल रही है, भावना निकल रही है, इसलिए भाववाच्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, ये होता है। तो पी अपान, इसी को सीधे सीधे इसी को रख दिया है। मान लीजिए पी अपान जेड यहाँ कर दिया है इसने, क्या कर दिया है, पी अपान जेड। तो यही परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। श्वास के आधार पर, तो श्वास के आधार पर अल्प प्राण एवं महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इनको भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं तो सीधे सीधे इसको आप इसको करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी संख्या की दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वह संख्या बहु नहीं बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कितना बढ़ जाती है, ऑप्शन ए है 10 गुना, ऑप्शन बी 20 गुना, 2 गुना, 5 गुना। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ 2 लिखे हैं, ठीक, और यहाँ जीरो लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो पहले कितना था, 2 कितना गुना हुआ, 10 गुना, 10 गुना इसका हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है तुरंग सबका पर्यायवाची है। ऑप्शन 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है तुरंग का पर्यायवाची है। तो तुरंग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, तुरंग का पर्यायवाची होता है घोड़ा। घोड़ा का मतलब तुरंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिर हम लोग आठ क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। कह रहा है देवनागरी लिपि नहीं है, हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की, मराठी भाषा की। तो क्वेश्चन 8 में कह रहा है देवनागरी लिपि नहीं है। तो जो गुजराती भाषा है वो, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है, जबकि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा की होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। अब इसमें अंताक्षरी पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है,
अंताक्षरी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे कि अंताक्षरी क्या होता है। तो अंताक्षरी ये पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन पहला, इसको आप लोग सही कर लीजिए। जो बुक में दिया है यही सही है। इसको ऐसे लिखेंगे, अंत्याक्षरी। ठीक, अंत्या यह है छरी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अंत्याक्षरी। ये सही स्पेलिंग है, आप लोग इसको सही कर लीजिए। ऑप्शन ए उसमें सही था तो यही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो सोच समझकर व्यक्ति खर्च करता है, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से खर्च करता है, मतलब अपनी सारी प्लानिंग के साथ खर्च करता है, उसको कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। वन वर्ड ये होता है, ठीक है, कि एक वाक्य के लिए शब्द जो होता है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग। संख्या कह रहा है कि 45 47, ठीक है, 4547 में 5 का आंकिक मान है। तो आंकिक मान जो कहे वही हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंकिक मान वही होता है जो लिखा होता है। क्वेश्चन 12 में कह रहा है उपकार का विलोम है। उपकार, उपकार का मतलब क्या? किसी पर हम कहते हैं कि उपकार करना, मतलब उसके प्रति दयालुता व्यक्त करना। तो उपकार का जो विलोम अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे, सॉरी, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। क्या होती है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। तो 100 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होती है? सॉरी, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहा है वसंत शब्द का अर्थ है, ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वसंत शब्द का अर्थ है। तो वसन का मतलब होता है वसन। वसन का मतलब होता है, वसन नहीं होता, वसन होता है। क्या होता है? वसन। वसन का मतलब होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, पट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पट भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र भी कहते हैं। तो ये पर्यायवाची पूछी जाती हैं। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो किसका है? आप ये नाम इनका सुना होगा, मारिया मोंटेसरी की। क्या? मारिया, श्रीमती मारिया मोंटेसरी हैं जो, ध्यान रखिएगा, मारिया मोंटेसरी। ठीक है, मोंटेसरी। ठीक है, तो इनका कथन है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। कह रहा घा वर्ण का उच्चारण स्थान है। घा, ठीक है, तो जो घा होता है उसका उच्चारण स्थान, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है घा, सॉरी बच्चों, इसमें घा दे दिया है लेकिन ये घा इसमें नहीं दिया है। आप बुक में देखेंगे तो घा नहीं है, उसमें बोला है कि जो मूर्धन्य सा होता है। क्या होता है? मूर्धन्य सा। ठीक है, ये जो मूर्धन्य सा होता है, कह रहा इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। अब मूर्धन्य सही वही होता है, तो कहाँ होता है? मूर्धा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? वैसे क्या आगे बताया जाता है लेकिन हम लोग ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, तो इसलिए इसको तेजी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 पे 17 पे आएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है ई ओ ऊ का। तो आपने जानते हैं स्वर कितना होते हैं? 11 होते हैं। आ ई उ ऊ, ठीक है, ए औ अंग, अंग और आह नहीं होता है। ठीक है, तो आ से लेकर के आप देखेंगे जो भी है औ तक, औ तक, ठीक है, उसमें री भी शामिल है। तो 11 ये हैं, कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक, तो का जो है, का स्वर नहीं है, का है व्यंजन। तो ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है संयुक्त व्यंजन है। क्या कह रहा है? संयुक्त व्यंजन है। तो जो छा होता है बच्चों, ठीक है, छा, वही संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? जो छा, ठीक है, ये आधा का और सा मिलके बनता है। आधा का और सा मिलके बनता है, ये संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर।
अब इसमें कह रहा है, ओके, कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है तो यहाँ 19 इसको मान लीजिए आप लोग। क्या मान लेंगे? 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मान लेंगे। इसमें कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में ये आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है। तो ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? तो जो ज्ञ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आधा जा और प्लस ञ बनता है। आधा जा प्लस ञ होता है, ठीक है। इसमें टाइपिंग में गलती हो गई है, भा के प्लेस पे यहाँ आप लोग ञ लिख देंगे। तो ये ऑप्शन जो डी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन दा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चीज़ों को अच्छी तरह से करिए और आप लोग एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने देखें कि ऑप्शन ए बी सी डी हो गया है, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप लोग उसको आबा आबा सादा में मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या निम्नलिखित में अयोगवाह है। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अंक और आहा को क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो ये फैक्ट है, इसको आप लोग तैयार कर डालिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आर्य का विलोम है आर्य, ठीक है। तो आर्य का जो विलोम होता है वो होता है अनार्य। क्या होता है? अनार्य, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, यहाँ ये नहीं दिया है, इसमें कह रहा है कि ईड़ा, क्या है? ईड़ा, ठीक है। कह रहा है इसका पर्यायवाची है। तो ईड़ा का मतलब जो होता है बच्चों, एक ये उसको रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है वही संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं। तो जो विषम संख्याएं होती हैं उनका डेफिनेशन ही है, वही संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, ठीक है। यहाँ 1/2 दिया है। 5/4 भी परिमेय संख्या होगा, इसी फॉर्म में है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। पाई जो है, ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे यूपी टीटी में एक बार पूछा है कि पाई परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पाई जो है वो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय है। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है? 22/7, ये होती है परिमेय। क्या होती है? परिमेय होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, आबा दोनों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में से आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो देखेंगे 3 6 9 12 ये बढ़ते क्रम में है। 2 3 4 1 ये गलत हो गया क्रम। ये कोई क्रम ऐसा नहीं होता है, बढ़ते क्रम में नहीं। यहाँ तक था लेकिन यह गलत हो गया, 4 आ गया। 11 9 7 5, ठीक है। ये अवरोही क्रम में है, सी वाला। तो आरोही क्रम में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि गुणक को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। 27 में कह रहा है कि गुण को गुण या गुणक, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ गुण लिखा है, बुक में गुण लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था? गुण। गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आ इसको बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 96 87 में 9 का स्थान है। 9 का क्या स्थान है? आपसे ये पूछ रहा है। तो 9 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवां स्थान है। क्या क्या स्थान है? हजारवां। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोर शब्द का समानार्थी है, ये आपसे पूछ रहा है कि मोर शब्द का समानार्थी है। तो जो मोर को इसको सिखी भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? सिखी। ठीक है, ये होता है सिखी, इसको भी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित की मूल संक्रियाएं हैं, तो गणित की 4 मूल संक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? 4। जोड़, क्या होता है? जोड़, ठीक है, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है एग्जाम में, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है छा अक्षर बना है। ठीक है, जो यहाँ आपसे छा नहीं पूछा था, यहाँ आपसे पूछा था स्रा। क्या पूछा था? इसको स्रा कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि स्रा जो अक्षर है वो किन किन अक्षरों से बनता है। तो जो स्रा होता है, ठीक है, बड़ा सा जो होता है आधा सा और रा से मिलके बना होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको सी बोल दीजिए या सा बोल दीजिए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है स्वर के भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? हम लोग पहले भी पढ़े हैं स्वर के। अमूमन जो सामान्यतः 2 माने जाते हैं, लेकिन जैसे स्वर को 3 कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लघु स्वर जो होते हैं, आ, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, और दीर्घ स्वर जो होते हैं और जो बड़े इनको छोड़ करके जो होते हैं वो दीर्घ स्वर माने जाते हैं। लेकिन प्लुत स्वर को भी इसी कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसको 3 माना था, तो आप ऑप्शन ए में 3 दिया है, तो इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आया हुआ है, ध्यान रखें। और ये ऑप्शन ए इसका या ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है चा का उच्चारण स्थान है। चा कहाँ से उच्चारण होता है? तो चा का उच्चारण स्थान तालु होता है। चा छा ऐसे आप पढ़ते हैं, चा छा जा झा ई, तो तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर तालु हो जाएगा। क्लियर। जिन शब्दों के अर्थ जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्द के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर आता है। मान लीजिए शून्य है, आप किसी संख्या मान लीजिए 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। यहाँ डबल जीरो लिखा है और बुक में लिखा था, तो ऐसे हमने उसको प्रिंट करवा दिया या इसकी टाइपिंग हुई है, तो ऐसे तो जीरो होगा। ठीक है, ये ऑप्शन पूछा गया है। आरोही क्रम है, अभी हम लोगों ने आरोही क्रम का किया। आरोही क्रम मतलब बढ़ते, जैसे 1 2 3। अवरोही क्रम का मतलब घटते, जैसे 5 4 3 2, इस तरह से। तो आरोही मतलब बढ़ते। ठीक है, तो ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं 7 9 11 13, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 475 में 4 का स्थान है। 4 का स्थान है, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया। 475 में 4 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा वाले पोजीशन पे है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो सैकड़ा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निर्देशक चिन्ह है। क्या है? निर्देशक चिन्ह है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो होता है बच्चों, इस तरह से जो चिन्ह बना होता है ऐसे, ठीक है, ये निर्देशक चिन्ह माना जाता है। क्लियर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि इनका गुणनफल है 22 गुणे 34 का गुणनफल। तो 22, इसमें ऐसा आप गुणा कर लिए 22 और 34। ठीक है, हालांकि 4 दूना 8, लास्ट में 8 आएगा, 748 ही होगा। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, ये सब पूछे गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसको आप लोग करिए, आगे बढ़िए। तेरा भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कह रहा है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है आपसे कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। तो ये दृष्टिकोण यह होता है, उच्चारण दोष होता है, श्रवण दोष होता है, ये सभी, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं जो होती हैं उच्चारण में, ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक,
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ भी गलती इसने कर दिया है टाइपिंग। अब क्या थोड़ा सा बच्चों यहाँ सॉरी माफी चाहेंगे हम लोग कि यहाँ थोड़ी सी गलती हुआ, भूत लेख बन गया है, ये है श्रुत लेख। क्या है? श्रुत लेख, श्रुत लेख। ठीक है। श्रुत लेख का अर्थ पूछा है आपसे, तो श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख। क्या होता है? सुंदर लेख। ये आपसे पूछा भी गया है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 42 में कह रहा है किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? ठीक है। तो लास्ट में हम क्या पूर्ण विराम करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इतिश्री भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में? भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाग की संक्रियाएं होती हैं, तो भाज्य, भाजक, भागफल, ये सभी। ठीक है। तो ये क्या होगा? जो भाज्य की संक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रहे। तो उज्ज्वल की जो स्पेलिंग होती है, अगर आप लिखेंगे वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, दो बार आधा जा, दो बार आधा जा रहेगा, ध्यान रखिएगा, वाह उल्ले, उज्ज्वल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बार नहीं आधा जा है, ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन द। ठीक है, ओके। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है कि महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है। तो ये आपसे पूछा है महाप्राण वर्ण होते हैं, तो जो खा और गा है, खा और गा, क्या है? खा, इसमें कह रहा है खा और गा। तो द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन सा या सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में? छ, ज्ञात और या व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है? तो ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अब पहले से ही हम लोगों ने पढ़ा इसको, तो संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अनुनासिक चिन्ह है, अनुनासिक। ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अनुनासिक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में ऐसे जो दिया है बच्चों, ऑप्शन ए, इसमें कह रहा है अनुनासिक ऐसे। ठीक है, जो चंद्र बिंदु होती है ये होता है अनुनासिक हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ऑप्शन इसका सही हो रहा है। कह रहा समान वितरण करने वाली क्रिया कहलाती है, समान वितरण। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, समान वितरण करने वाली क्रिया कहलाती है भाग। क्या कहलाती है? भाग। कोई से कोई चीज वितरण करना है तो भाग का ही हम उसका यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 49 में कह रहा है कि सही कथन है भाज्य इंटू भाजक बराबर भाग प्लस शेषफल। ऐसा नहीं होता, भाज्य इक्वल भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि ये 5 के गुणज हैं, तो इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 के गुणज हैं, ऐसे 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो ये 30 आएगा, इसका जोड़ेंगे 30 आएगा। तो ये किसका गुणज है? 5 का गुणज है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक। 50 में क्या कह रहा है कि 4 4 5 में 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो पहले देखेंगे हम लोग, जो पहले पे है सैकड़े वाले पे ये 400 है और जो दहाई वाले पे है वो 40 है। इनका अंतर निकालेंगे जब हम, तो कितना आएगा? 360 आएगा। क्या आएगा? 360। तो ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना किया, 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना करिए, सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी और मेहनत से आप इस पर लगे रहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग इसको कर डालिए। और भी क्लासेस इस पे हुई हैं, आप लोग जा करके मैथ्स के सारे सेक्शन कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत से चीज़ें करवाई गई हैं, आप लोग इसको जरूर करें। और चीज़ें आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी जरूर करें। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।